हे गाइस, वेलकम बैक एट यू एंड आई ऑटोमोबाइल्स। मैं हूं आप सभी का होस्ट आलोक सिंह। फ्रेंड्स, अगर आपका एक नई कार लेने का प्लान है, कार को बुक कर चुके हो या फिर अभी भी आप असमंजस में हो कि कौन सी गाड़ी आपके लिए बेहतर रहने वाली है एंड आप थोड़े बहुत प्राइस के डिफरेंस को लेके कंफ्यूज हो, तो आज के वीडियो के अंदर आपको मैं ऐसे कुछ इनपुट्स देने वाला हूं जिनकी हेल्प से आप गाड़ी के ओवरऑल कॉस्ट को कम कर पाओगे। यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक फेयर आइडिया मिल जाएगा कि कहां कहां पे आप गाड़ी के प्राइस को कम करवा सकते हो ताकि ये गाड़ी आपको ऑन रोड थोड़ी सस्ती पड़े। तो 3-4 पॉइंट्स मेरे नजर में हैं जो कि काफी आपके काम आ सकते हैं। पहला पॉइंट रहेगा हमारा आपके बेसिक एसेसरी किट का। बिल्कुल आपने सही सुना, आज की डेट में कोई भी कार आप परचेस करते हो शोरूम से, तो ये लोग जो आपको कॉस्ट दिखाते हैं प्राइस लिस्ट के अंदर, वहां पे ये लोग आपको बेसिक एसेसरी किट का प्राइस भी जोड़ के दिखाते हैं। वो आपकी स्टार्ट होती है 8,000 से लेकर के, डिपेंडिंग कौन सी कार का मॉडल ले रहे हो, कितने प्राइस रेंज लेने वाले हो, वो 40-50 हज़ार तक चला जाता है अगर आपने BMW जैसी किसी गाड़ी को लेने की कोशिश की तो अभी यहाँ पे आप इसमें उन सामानों को चूज करो जो कि आपको काम के लगते हैं। बेसिक एसेसरी किट के अंदर आता क्या है, मड फ्लैप आते हैं शोरूम के द्वारा ऑफर्ड, आपकी जो मैट्स वगैरह होती हैं फुट मैट वो आती है, परफ्यूम आता है, डिविनिटी यानी कि भगवान की मूर्ति आती है जो कि आप डैशबोर्ड पे लगा सकते हो, एक्सेप्टर, छोटी छोटी सी चीजें ये लोग ऑफर करते हैं एंड इसका कॉस्ट आप देखोगे तो 10-12 हज़ार से लेकर के आपका काफी हजारों तक चला जाता है एंड वो आपके लिए एक तरीके से एडिशनल फाइनेंशियल बर्डन है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सारे आइटम बेकार होते हैं और मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि सारे काम के होते हैं। अभी तरीका क्या है प्राइस कम करने का, आप उस लिस्ट को देखो, आपको जो काम का लग रहा है आप उसको लो। जैसे कि मैंने अपनी जो गाड़ी को डिलीवरी लिया था सेल्टोस का अब से 2.5 साल पहले, मैंने वहां पे भगवान की मूर्ति परफ्यूम को प्रेफर नहीं किया। बेसिक एसेसरी किट के अंदर मैंने मैट को वहां से परचेज नहीं किया शोरूम से एंड मैंने अपनी पसंद की भगवान की मूर्ति को बाहर से परचेज करके डैशबोर्ड पे लगा लिया, अपनी पसंद का परफ्यूम लगा लिया एंड मैट मैंने 7D चूज कर ली बाहर मार्केट से, बिकॉज जो शोरूम वाले देते हैं वो काफी कॉस्टली होता है। तो आप बेसिक एसेसरी किट के अंदर केवल उन सामानों को ऑप्ट करो जो आपको काम के लगते हैं। सारा का सारा खरीदोगे तो ऑब्वियसली आपको सारा का सारा पैसा पे करना पड़ेगा बेसिक एसेसरी किट का, जो कि अमूमन आपके काम का होता नहीं है। आधा सामान वो बेकार का ही ये लोग आपको ऑफर कर रहे होते हैं। तो पहला पॉइंट आपका ये हो गया। दूसरा पॉइंट आपके लिए हो गया पेंट प्रोटेक्शन का। आज की डेट में सारे ही लगभग शोरूम आपको पेंट प्रोटेक्शन के नाम पर थोड़ा सा पैसे एक्स्ट्रा आपसे लेने की कोशिश करते हैं। वो आपसे बोलते हैं कि अगर आपने गाड़ी का पेंट प्रोटेक्शन हमसे ले लिया तो आप जितनी बार अपनी गाड़ी को सर्विस पे लेकर के आओगे हम आपको टेफ्लॉन वगैरह की कोटिंग करके देंगे। उसका जो चार्ज होता है आपका वो कई बार 5,000 रुपये का होता है एंड कई बार वो बढ़ता आपका 15-20 हज़ार 25 हज़ार तक चला जाता है। यहाँ पे मेरी आपसे रिकमेंडेशन ये है कि प्लीज पेंट प्रोटेक्शन को कभी भी शोरूम से परचेज मत करो, बिकॉज मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही बेकार है एंड मैंने ये समहाउ फील किया कि एक बार पे करने के बाद वर्कशॉप वालों को होश भी नहीं होता कि कस्टमर ने लिया है कि नहीं। पेंट प्रोटेक्शन लेने का मन है तो एटलीस्ट शोरूम से मत लो, बिकॉज वो केवल एक तरीके से शोरूम का रेवेन्यू बढ़ाता है, उनके प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाता है। आपको अगर सही में लेना है तो टेफ्लॉन या फिर टेफ्लॉन भी नहीं, आप कराओ सिरामिक कोटिंग या फिर PPF कोटिंग कराओ, अपनी मर्जी से कराओ, अपने पसंद की जगह पे कराओ और अपना बजट देख के अपने हिसाब से कराओ। आपको सेम टाइम पे शोरूम से कराने की जरूरत नहीं है। जब आपको आपका बजट अलाउ करता है उसके बाद आप बाहर से कहीं पे से भी करा सकते हैं। तो पहली चीज आप कॉस्ट सेव कर पाओगे बेसिक एसेसरी किट के अंदर। दूसरा हो गया आपका सिरामिक टेफ्लॉन कोटिंग, बाहर से कराओ, पेंट प्रोटेक्शन को शोरूम से लेने की जरूरत नहीं है और अगर बहुत मन है तो ही कराओ, वरना मेरी गाड़ी में मैं सही चला रहा हूँ, मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं। वैक्स आप पॉलिश वगैरह ले सकते हो गाड़ी में, अगर महीने में एक बार भी मारोगे तो गाड़ी की चमक बिल्कुल बरकरार रहती है। इसके अलावा आप गाड़ी में पैसे सेव कर सकते हो अपने इंश्योरेंस के ऊपर। आज की डेट में होता क्या है, अगर हम शोरूम से गाड़ी परचेज करते हैं खराब से खराब हालत में, ये लोग क्या करते हैं 40 से 45 हज़ार रुपए नई गाड़ी पे आपसे चार्ज कर रहे होते हैं। मैं आपको लमसम आइडिया दे रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा एग्जैक्ट चार्ज करते हैं, लोग ओवर चार्ज करते हैं आज की डेट में। तो आपको 40-45 हज़ार रुपए सपोज ये आपको चार्ज कर रहे हैं नई गाड़ी के ऊपर, जो कि इससे ज्यादा ही होता है अक्सर। आप अगर उस प्राइस को कंपेयर करोगे बाहर के इंश्योरेंस कंपनियों के प्राइस से, तो आप पाओगे कम से कम वहाँ 15-20-25 हज़ार रुपए तक का डिफरेंस आ रहा है शोरूम के इंश्योरेंस प्राइस पे एंड बाहर के इंश्योरेंस प्राइस पे, जबकि दोनों की टर्म्स एंड कंडीशन लगभग सेम होती है। बट शोरूम वाले क्या बोलते हैं, अगर आपने मेरे से इंश्योरेंस नहीं कराया तो आपको सर्विस में दिक्कत आएगी, हम आपको गाड़ी बेचेंगे नहीं, एक्सेट्रा। एज पर लॉ वो आपको रोक नहीं सकते गाड़ी बेचने से। आपको इंश्योरेंस नहीं लेना तो वो आपके ऊपर है, बाहर से इंश्योरेंस ले सकते हो। बट अभी वो बोल रहा है कि सर्विस नहीं दूंगा कि आपको मैं गाड़ी ही नहीं बेचूंगा। तो यहाँ पे होता क्या है, कई बार हम लोग बहुत कीन होते हैं गाड़ी को लेने के लिए। मेरे को
अल्टोस चाहिए तो चाहिए, मेरे को अल्कज़र चाहिए तो चाहिए, मेरे को एक्सयूवी 700 चाहिए तो चाहिए। आप एक काम कर सकते हो, केवल गाड़ी में आपको जो इंश्योरेंस का प्राइस शोरूम बता रहा है उसको चेक कर लो, एंड सेम कॉस्ट को आप बाहर चेक कर लो, बाहर की कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी आपको कितना प्राइस ऑफर कर रही है, उनसे कोटेशन लेकर के आप शोरूम को दिखा सकते हो, सेल्स एग्जीक्यूटिव को, कि भाई देख मुझे बाहर इतना प्राइस मिल रहा है, अब क्योंकि तुम लोग फोर्स कर रहे हो तुम्हारे यहाँ से लेने के लिए, एटलीस्ट यहाँ पे मेरा थोड़ा सा पैसा कम करो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे 10, 15, 20 हजार रुपए बहुत आराम से अपने इंश्योरेंस के ऊपर बचा सकते हो। आपको मैं लमसम एग्जांपल दे रहा हूं बिकॉज मुझे खुद नहीं पता आप एक सेडान लेने वाले हो, कि आप हैचबैक लेने वाले हो, कि आप एक्सयूवी लेने वाले हो। तो डिपेंडिंग अपॉन द कार मॉडल वो कितना आपको चार्ज करते हैं, बाहर कितने का पड़ रहा है, आप यहाँ पे पैसे अपने बचा सकते हो। तो आपको मैंने अभी तक 3 चीजें बताई जहां पैसे बचा पाओगे। पहला था आपका यहाँ पे गाड़ी का बेसिक एसेसरी किट, दूसरा हो गया आपका पेंट प्रोटेक्शन, तीसरा हो गया इंश्योरेंस। एंड इसके अलावा आप गाड़ी में एक्सटेंडेड वारंटी में अपने पैसे को सेव कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट आपको मोस्ट ऑफ कार मैन्युफैक्चरर्स लाइक आपका किया हो गया, होंडई हो गया, टाटा हो गया, ये सभी आपको आज की डेट में 3 साल की वारंटी देते हैं। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन होता है गाड़ी की एक्सटेंडेड वारंटी कराने का। आपको जो कार का प्राइस बताया जाता है वहां पे आप देखोगे तो आप पाओगे प्राइस लिस्ट के अंदर इन लोगों ने 2 कॉलम एक्स्ट्रा ऐड कर रखे होते हैं, वो एडिशनल वारंटी के होते हैं। अब बात आती है एक्सटेंडेड वारंटी में काउंट क्या होता है। आप यहां देखना, जो हमारा एक नॉर्मल फेलियर होता है, क्लच प्लेट फेलियर, जो कि अगर अलग अलग लोग गाड़ी चलाते हैं एक परिवार के अंदर, सबका अपना ड्राइविंग स्टाइल होता है, कई बार हम लोग अनजाने में हाफ क्लच में भी गियर वगैरह चेंज करते हैं जिसकी वजह से अपना क्लच प्लेट वगैरह खराब हो जाता है। तो जो नॉर्मल हमारे क्लच प्लेट फेलियर टाइप के फेलियर्स हैं वो आपके एक्सटेंडेड वारंटी में कवर नहीं होते, बट आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट फेलियर कवर हो जाता है, वो होता है आपका ईसीएम। ईसीएम आपका कवर हो जाता है, जो कि एक तरीके से आप कह सकते हो गाड़ी का मेमोरी होता है, वो पूरा ब्रेन की तरह काम करता है, सारे फंक्शंस वगैरह को देखता है। तो आप ये देखो कि आपका ईसीएम फेलियर आपको लगता है गाड़ी में होने वाला है। मैंने अपनी गाड़ी में एक्सटेंडेड वारंटी नहीं कराई बिकॉज मैंने जो पिछली कार यूज की, मैंने गाड़ी को आराम से 4.5 साल तक चलाया था, मुझे कभी भी एक्सटेंडेड वारंटी को अवेल कराने की जरूरत नहीं पड़ी। एंड जो एक नॉर्मल फेलियर होता है क्लच प्लेट फेलियर टाइप का, उसको मेरा एक्सटेंडेड वारंटी कवर करता ही नहीं था, तो मैंने नहीं कराया। अब यहाँ पे अगर आपने सेम टाइम पे नहीं लिया एक्सटेंडेड वारंटी को, तो मैं ये नहीं कह रहा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अपनी नीड देखो, आपको गाड़ी कितने टाइम तक के लिए रखनी है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कि आपको सही में लगता है कि हाँ आगे जाके अब मेरे को एक्सटेंडेड वारंटी के बेनिफिट्स को लेने की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पे बात हो रही है 30,000 से लेकर के आपके 60-70 हजार रुपए तक एक्स्ट्रा पे करने की, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा कार ब्रांड आप ले रहे हो, कितने प्राइस रेंज लेने वाले हो। तो जितनी महंगी गाड़ी उतना ज्यादा आपका एक्सटेंडेड वारंटी का प्राइस रहेगा। तो अगर आपको रेलिवेंस लगता है तो ही लो। अब आपने अगर सेम टाइम पे नहीं लिया, एट द टाइम ऑफ कार डिलीवरी नहीं लिया, तो क्या कुछ नुकसान होने वाला है? बिल्कुल नहीं होने वाला, बिकॉज एक्सटेंडेड वारंटी को आप कार डिलीवरी के बाद 3 महीने से लेकर के मैक्सिमम 6 महीने तक कभी भी ले सकते हो, एंड कई शोरूम आपको 9 महीने तक ऑफर करते हैं। तो आपके पास अगर उस टाइम बजट नहीं है, आप सेम टाइम पे एक्सटेंडेड वारंटी को ऑप्ट मत करो। कार डिलीवरी के बाद 3 महीने, 6 महीने या 9 महीने, जब तक आपका शोरूम आपको अलाउ करता है, आप उस टाइम फ्रेम में कभी भी करा सकते हो। तो सेम टाइम पे आपकी पॉकेट पे बर्डन नहीं आएगा, एंड आप यहाँ पे अच्छे खासे पैसे सेव कर पाओगे। ऑल टुगेदर कलेक्टिवली आप अगर ये बात देखो, आपने पेंट प्रोडक्शन में अपने खराब से खराब हालत में 6,000 रुपये बचा लिए, आपने 6,000 रुपये बचा लिए अपने बेसिक एक्सेसरी किट के ऊपर, 12,000 रुपये आपके यहाँ पे ऐसे ही हो गए। इंश्योरेंस में 15,000 रुपये सेव कर लिए आपने। इसके अलावा आपने एक्सटेंड वारंटी नहीं कराया, आपने खराब से खराब हालत में वहां पे अपने 20,000 रुपए बचा लिए। तो आप यहाँ पे 40 से 50,000 रुपए बचा लेने वाले हो गाड़ी की डिलीवरी कॉस्ट के ऊपर। एंड कुछ सामान ऐसे हैं जो आप बाद में कर सकते हो, लाइक एसेसरीज। आपको आगे जाके लगता है रेलिवेंस है, दोबारा परचेज कर लो बाहर से, जब आपकी बजट आपको अलाउ करेगा तब कर लो। आपको एक्सीडेंट वारंटी की नीड लगती है, अब आगे जाके कभी और करा लो, सेम टाइम पे कराने की जरूरत नहीं है। बजट ने अलाउ किया, जेब ने अलाउ किया, तो मैंने बाद में करा लिया एक्सीडेंट वारंटी को। और कराओ तभी जब आपको नीड लगे। पर्सनली मेरे को नीड नहीं लगी। आज के डेट में गाड़ियां जिस क्वालिटी की आ रही हैं, बहुत रेयर होता है कि हाँ गाड़ी एकदम आपकी बंद पड़ जाए। अब 100 में से 0.1% चांस कहीं भी रहता है, बट वही बात है कि हाँ अगर आपको गाड़ी लंबे टाइम के लिए रखनी है तो ये आप कराओ। तो अभी तक आपको मैंने 4-5 पॉइंट बता दिए, आप यहाँ पे अपने पैसे को बचा सकते थे। इन पॉइंट्स को प्लीज माइंड में रखना। आप जब भी गाड़ी का प्राइस नेगोशिएट करते हो, ऐसा ना हो कि इनवॉइस बन जाए उसके बाद आप कम करने को बोलो। इनवॉइस बन जाएगी तो ना नुकुर करेगा शोरूम वाला आपसे कि यार अभी तो हम सर कर चुके हैं, इसमें हमने ऐड कर दिया है, इनवॉइस जनरेट हो चुकी। वो नहीं होना चाहिए। आप जब टेबल पे बैठोगे गाड़ी का डील फाइनल करने के लिए, उसको बुकिंग अमाउंट देने के लिए,
पहले उसको बता दो अपनी रिक्वायरमेंट कि मेरे को इस कार का इतना प्राइस पड़ रहा है, इसमें आपने ये सब ऐड किया हुआ है, मेरे को ये सामान चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, और ये मैं आगे जाके ले लूंगा, अभी मेरे को नीड नहीं लगती। तो एक तरीके से आप 40-50 हज़ार रुपए बहुत आराम से बचा लोगे। मैं था आप सभी का होस्ट आलोक सिंह। वो सारे फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, इतना कुछ देखने के बाद भी अगर आपने सब्सक्राइब के बटन पर टिक नहीं किया है तो गाइस बहुत बेइंसाफी है ये मेरे साथ, याद से कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पे आपके लिए मैं ऐसे ही कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट ऑटोमेटिव अपडेट्स एंड सजेशन लेके आता रहता हूँ। एंड अगर आपके मन में कोई क्वेरी है किसी भी गाड़ी को लेके, किसी भी पॉइंट को लेकर के, आप मेरे से बेधड़क पूछ सकते हो। आई विल मेक श्योर टू कवर दैट पर्टिकुलर टॉपिक इन माई अपकमिंग वीडियो। टिल देन अपना ध्यान रखिए, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।